हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम पूरा स्टार्टिंग से गिट गिथअप के बारे में सीखने वाले हैं। एकदम स्क्रैच से, बिगनर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको गिट गिथअप के बारे में कुछ नहीं पता तो सब कवर करेंगे। गिट क्या होता है, गिथअप क्या होता है, कैसे आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में गिट गिथअप हेल्प करता है, कैसे आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, और अगर आपने कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उसके वर्जन कैसे कंट्रोल कर सकते हो गिट और गिथअप की हेल्प से, और कैसे आप अदर रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर्क और क्लोनिंग की मदद से। सबको सिखाएंगे बिगनिंग से लेकर एंड तक, और बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। और ज़्यादा कुछ आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मैं थोड़ी सी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जनरल कोड करना आता होगा, क्योंकि आप अगर कोड कर पा रहे हो तभी आप कोई कोड को अपने गिट और गिटहब पे लाइव कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास कोई कोड एडिटर भी होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई कोड एडिटर पता हो, जैसे VS कोड हो गया या फिर आपका पाईचार्म हो गया। जो भी आप कोड एडिटर यूज़ करते हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आपके में इंस्टॉल हो। मैं आपको गिट के बारे में पूरा बताऊंगा, कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं वो सब बताऊंगा, और क्वालिटी कंटेंट होने वाला है। थोड़ी सी वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ताकि एक वीडियो देखो और सब कुछ क्लियर हो जाए, और हमेशा के लिए क्लियर रहे। ये नहीं कि बार बार आके देखना पड़े, बस एक बार देखना है, ऑल चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। एक मैंने PPT आप लोगों के लिए तैयार की है, ताकि आप चीज़ों को अगर भूल जाएं तो रिवाइज कर सकें। ये PPT आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस करने को मिल जाएगी। पहले आप चाहो तो मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर वो मिल जाएगा, सिंपल। देन बात कर लेते हैं गिट क्या होता है, गिथअप क्या होता है। जनरली गिट और गिथअप के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिथअप। तो दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है? गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रैक्स चेंजेस टू फाइल ओवर टाइम। गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि फाइल में जो चेंजेस हो जाते हैं उन्हें ट्रैक करता है। वर्जन कंट्रोल के बारे में जरा 2 मिनट में बात करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर वीडियो थोड़ी लंबी लग रही हो ना, और आपको गिट और गिथअप के बारे में थोड़ा बहुत आता हो और आप चाहते हो कि मैं चीज़ों में को स्किप कर पाऊँ, तो आप जो टाइम स्टैम्प गिवन है वीडियो में उससे जंप कर सकते हो टॉपिक वाइज की। ये वाला टॉपिक में ये कवर किया, इस टाइम स्टैम्प पे ये कवर किया। ठीक है, तो आपको उससे ईज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिट क्या करता है? आपको वर्जन कंट्रोल में हेल्प करता है। वर्जन कंट्रोल भी कवर करेंगे। और गिथअप क्या है? गिथअप उसी गिट टेक्नोलॉजी के अराउंड बना हुआ एक वेब प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इट, कि गिट एक आपका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी के अराउंड बना हुआ जो वेब प्लेटफॉर्म है उसे गिथअप बोलते हैं। आप इस PPT को रीड करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो वर्जन कंट्रोल जो मैं बात कर रहा था, वर्जन कंट्रोल क्या होता है? ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल, मान लीजिए आपने एक कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, उसका कोड लिखा, ये वर्जन 0 वो हमारा वो इनिशियल प्रोजेक्ट का कोड है। आप इसे कहीं सेव करना चाहते हैं ऑनलाइन, ताकि आप कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर सकें, या अपने प्रोग्रामर अदर प्रोग्रामर्स के साथ शेयर कर सकें, जो भी आपकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या टीम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसे गिट पे जाके, गिटहब पे जाके गिट की मदद से अपडेट कर दिया या अपलोड कर दिया, तो वो आपका था वर्जन 0। ठीक है, अब उसके बाद आपने उसी कोड पे और चेंजेस करने स्टार्ट किए। ठीक है, आपने कुछ चेंजेस किए, नए फीचर्स ऐड किए, वो हो गया वर्जन 1.0, जिसको आपने फिर से गिट और गिटहब पे उसी सेम प्रोजेक्ट पे अपडेट कर दिया। तो पहले वर्जन 0 था, और वो चेंज होकर वर्जन 1.0 गया, जिसमें नया कोड है। तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वो दोनों वर्जन अब अभी गिटहब में सेव है। वर्जन 0 भी सेव है, वर्जन 1.0 भी सेव है। देन आपने अगेन कोई चेंजेस किए अपने कोड में, कोई कॉम्प्लेक्स चेंजेस किए, अब उसमें एरर आने लगे, और कोड इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि आपको पता ही नहीं है कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए। तो ऐसे टाइम में आप वापस अपने जो पुराना वर्जन था, वर्जन 1.0, उसको एक्सेस कर पाएंगे गिट और गिटहब की हेल्प से। तो इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल। इसमें आपके प्रोजेक्ट के हर एक वर्जन सेव रहते हैं, और आप रोल बैक कर सकते हो किसी पर्टिकुलर वर्जन पे, ताकि आप अपना कोड एक्सेस कर पाओ जिस भी आप टाइम स्टैम्प पे चाहते हो। तो उसे हम वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्जन 0 से वर्जन 1.0 का जो आपका पुश था या अपडेट था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन वर्जन 1.0 से वर्जन 1.1 तक का जो आपका पुश या नया कोड में चेंजेस थे वो एरर दे रहे थे। तो आप रोल बैक करके वर्जन 1.0 पे जा सकते हो, वर्जन ओ पे भी जा सकते हो। ठीक है, इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ द गिटहब प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्या करते हैं हम, जब कोई भी रिपोजिटरी पे बात कर रहे हैं। रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक तरीके से डायरेक्टरी या फोल्डर समझ सकते हो, जो नॉर्मल भाषा में। तो गिट की भाषा में हम, या गिटहब की भाषा में से हम रिपोजिटरी या रेपो बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमने कोई कोड किया, अब उस कोड को हमें गिटहब से लिंक करना है। गिटहब से लिंक डायरेक्ट नहीं होता, थोड़े से स्टेप्स होते हैं। पहले हम यूज़ करते हैं गिट ऐड कमांड। यहाँ पर आप फ्लो देख सकते हो, वर्क फ्लो। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है कोई भी लोकल स्टोरेज में, आपने उसमें गिट ऐड कमांड इनिशियलाइज किया, कोड हम कर चुके हैं, अब उसे गिटहब से हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो गिट ऐड कमांड का हमने यूज़ किया। ठीक है, देन हम स्टेजिंग एरिया में चला गया हमारा कोड। अभी हमारा गिटहब पे नहीं पहुंचा है, एक स्टैगिंग या स्टेजिंग एरिया में चला गया है, यानी कि गिटहब से पहले एक स्टोर हो गया एक जगह पे। ठीक है, फिर हम उसमें गिट कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। तो वो लोकल रेपो या लोकल रिपोजिटरी में, गिटहब की जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें जाके हमारा ये कोड सेव हो जाता है। अभी ऑनलाइन रिपोजिटरी में नहीं गया है, लोकल रिपोजिटरी में गया है। लोकल मतलब जहाँ से हम बिना इंटरनेट के एक्सेस कर पाते हैं। फिर हम एक कमांड यूज़ करते हैं गिट पुश।
जब git push कमांड हमारा फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है तब हमारी उस गिथअप रेपोजिटरी में वो कोड शो होने लगता है पूरा का पूरा जो भी हमने क्रिएट किया होता है। तो अब थोड़े से कंफ्यूजन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। हम यहाँ पर दो स्टेप्स में दो चीज़ें की बात करने वाले हैं। एक, हम कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और दूसरा, हम कैसे अपना नॉर्मल प्रोजेक्ट जो बिल्कुल हमने नया स्टार्ट किया वो कैसे अपने गिथअप पे सेव कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम पहले लोकल स्टोरेज की बात करेंगे, देन हम किसी और प्रोजेक्ट को, जो कंपनी का और प्रोजेक्ट है, उसे उठा के अपने सिस्टम में ले जाके फिर वर्क करके दिखाएंगे। दोनों चीज़ों पे वर्क बात करेंगे, ठीक है। और बस सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा दूंगा। अभी थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम कोड में ज़्यादा बातें करेंगे बाद में। थोड़ा सा बस एक बेसिक आइडिया ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल 3 कमांड आपको याद रखने हैं। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, 3 कमांड हैं और बहुत ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है। ए फॉर ऐड, सी फॉर कमिट, टी फॉर पुश। तो आपके एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, तो याद करना बहुत आसान है। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ कोड हैं जो हम वर्क कर रहे होंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा, और ये पीपीटी में आपको दिए हैं ताकि आपको भी भूल जाओ, तो पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, इस पीपीटी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम एक्चुअल बात करते हैं कोडिंग की। अब ये सब हमने थ्योरीज पढ़ ली, अब कोडिंग की बात करते हैं। पहले, अगर आपके कोड में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ, वैसे होना चाहिए लेकिन नहीं है, और गिट भी इंस्टॉल नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये किसी की जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आपके पास अगर मान लो कोई विजुअल एडिटर या कोड एडिटर इंस्टॉल है भी नहीं, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जाते हो सकते हो। इसमें लिंक दे रखा है कैसे इंस्टॉल करना है, पूरी स्टेप गिवन है। आप उसके बाद अपने कंप्यूटर पे गिट इंस्टॉल करोगे, और आपको लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप कैसे चेक करोगे? मैं विजुअल स्टूडियो कोड इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, मैंने एक नया वो प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ क्या मेरा गिट ऑलरेडी मेरे पास है इंस्टॉल। तो मैं टाइप करूँगा गिट डैश डैश वर्जन। इतना डालने के बाद एंटर करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर आपके विंडोज़ में या लैपटॉप में कोई वर्जन इंस्टॉल है गिटहब का, तो इस तरीके का आपको सामने शो हो जाएगा। मेरे में है तो ऐसा दिखाने लगा, लेकिन अगर आपके में नहीं है तो आपको डाउनलोड करना है पहले गिट, देन उसको VS कोड में इनेबल करना है। कैसे इनेबल करना है पूरा प्रोसेस दे रखा है। अगर मैं ये बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, ये बताने नहीं आया हूँ मैं आपको, गिट कैसे यूज़ होता है वो बताने आया हूँ। आपको ये वाली डॉक्यूमेंटेशन बढ़ की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको बस स्टेप नंबर 4 तक करना है, इसके आगे नहीं करना। स्टेप नंबर 4 तक ही करना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। एक कोई भी इसमें फोल्डर ओपन कर लेंगे, नया फोल्डर भी बना सकते हैं। आई होप इतना तो आपको पता होगा कैसे फोल्डर बनाना है VS कोड में, क्योंकि आप एक कोडर हैं इस वक्त, तभी आप गिटहब पे काम कर रहे हैं। नहीं है अभी तक कोडर तो आपके लिए नहीं है वीडियो, सिंपल सी बात है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के लिए आए ताकि हम हैकटोबरफेस्ट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो बात कर लेते हैं एक रिपोजिटरी की। मैंने एक एग्जाम्पल रिपोजिटरी बना रखी है। मान लेते हैं ये वो रिपोजिटरी है जिसमें हमें हैकटोबरफेस्ट में कंट्रीब्यूट करना है गिटहब ट्यूटोरियल करके, ठीक है। ये एक कंपनी का प्रोजेक्ट है, इसमें हमें उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। हमने इश्यूज़ देख लिए कि ये इश्यूज़ हैं और उस कोड में हमें चेंज करने हैं, ठीक है। तो पहले कोड वो वाला हमें अपने लोकल सिस्टम में या VS कोड में लाना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें चेंज कर पाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी रेपो को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा अपने ओरिजिनल अकाउंट से, ठीक है। तो पहले मैं इस वाली रेपो का कोड निकाल लेता हूँ। लिंक मिल गया, यहाँ पर कोड कॉपी करके लेंगे, अपने ओरिजिनल अकाउंट पे आ जाएंगे। मान लीजिए ये आपका अकाउंट है जो आपकी गिटहब रिपोजिटरी पे। अगर आपका रिपोजिटरी पे अभी तक अकाउंट नहीं है, कोई भी गिटहब अकाउंट नहीं है, तो जाके क्रिएट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना है, आपको सिंपली अपने उसी अकाउंट में लॉगिन होने के बाद वो लिंक पेस्ट करना है जो हमने उस रिपोजिटरी का, उस प्रोजेक्ट वाली दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट का रिपोजिटरी का क्लोन किया था लिंक, वो यहाँ पेस्ट करना है, एंटर करना है, ठीक है। वो रिपोजिटरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अभी आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आप इसके मास्टर नहीं हो। अभी ये मेन ब्रांच है, इसमें आप मास्टर नहीं हो, तो आप इसमें आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन द फॉर्क बटन फर्स्ट। आपको फॉर्क बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्क बटन पे क्लिक करोगे ना, यही सेम रिपोजिटरी आपके ओरिजिनल अकाउंट में आ जाएगी। तो फॉर्क पे क्लिक करेंगे। मेरे में ऑलरेडी है इसलिए ऐसा दिखा रहा है कि ऐसी ऑलरेडी मैंने रिपोजिटरी यही सेम मेरे में है। तो क्या आप न्यू फॉर्क क्रिएट करना चाहते हो तो मैं इस कर लूँगा, तो यस वो वाली आ जाएगी। आप फॉर्क पे क्लिक करोगे ना, आपको उस रिपोजिटरी का थोड़े से डिस्क्रिप्शन देना होगा और एंटर करोगे तो आपके में इस तरीके की वो पूरी रिपोजिटरी होके आ जाएगी। ये अब वो रिपोजिटरी है जिस पे आप काम करने वाले हो। ये आपने फॉर्क की है ओरिजिनल अकाउंट से, ये वाले अकाउंट से, ठीक है। तो अब आपके खुद के अकाउंट में वो वाली रिपोजिटरी आ गई। अब आप इस पर वर्क करने के लिए तैयार हो। कैसे वर्क करोगे, पहले इसे लोकल सिस्टम में, अपने लोकल एनवायरनमेंट में जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है ना, उसमें लाओगे। कैसे लाओगे, क्लिक ऑन दिस ऐड फाइल बटन, नो क्लिक ऑन दिस कोड बटन। एक्चुअली कोड बटन पे क्लिक करेंगे, कॉपी दिस लिंक, HTTPS लिंक कॉपी करेंगे, कम बैक टू योर विजुअल स्टूडियो कोड। और ध्यान रखना आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड में ये जो पाथ है ना,
ये वही फोल्डर का होना चाहिए जिसमें आप वर्क करने वाले हो। ये गिथअप ट्यूटोरियल यहाँ पर लिखा है, ये सेम फोल्डर मेरा ओपन है, ठीक है। मैं इसी में वर्क करने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा गिट क्लोन। अब ये कमांड क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है वो रिपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम में क्लोन करने के लिए। वो जो पूरी डायरेक्टरी थी ना जिसमें सारा कोड लिखा हुआ था, उसको अपने लोकल सिस्टम में क्लोन करने के लिए गिट क्लोन कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने जो कोड या लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये कौन सा लिंक था फिर से बता देता हूँ, ये वाला लिंक था, इस रिपोजिटरी का जो लिंक था ये हमने कॉपी किया है, ठीक है। और यहाँ पर आके गिट क्लोन के बाद पेस्ट कर दिया है। अब जब मैं एंटर करूँगा तो देखना क्या होगा, यहाँ पर वो गिटहब ट्यूटोरियल की पूरी वो जो रिपोजिटरी थी वो यहाँ पर आ गई एज इट इज़। और इसके अंदर वो सारी फाइल्स आ गई जो उस प्रोजेक्ट में लोड थी या प्रेजेंट थी। अब मैं इसे ओपन करता हूँ file.txt को, और इसमें आप देख सकते हो 2 लाइन का कोड लिखा है, वेलकम टू ट्यूटोरियल एंड चेंजेस मेड, ठीक है। अब इसमें चेंजेस करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज कर लूँगा, ठीक है। गिट इनिशियलाइज करने से क्या होगा, जो भी हमने कोड में चेंजेस किए हैं वो गिट के को मालूम पड़ते रहेंगे कि हमने इस लाइन में चेंजेस किए हैं। तो क्या करोगे उसके लिए, यू हैव टू टाइप गिट INIT init, गिट इनिट कमांड यूज़ करेंगे ताकि हम गिट को इनिशियलाइज कर पाएँ। देन एंटर प्रेस करेंगे एंड यू कैन सी इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। एक गिट रिपोजिटरी आपके में इनिशियलाइज हो गई है। अब कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं file.txt फाइल में। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सब्सक्राइब टू बीइंग नोटिफाइड, ये लिख दिया मैंने, Ctrl S से सेव किया। अब आप देखना, ये देखिए चेंजेस हो गए, यहाँ पर आपको अलग कलर दिख रहा है, यानी कि हमने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वी हैव टू गो टू दिस डायरेक्टरी गिथअप ट्यूटोरियल जिसमें हमने चेंज किए। तो CD करके गिथअप टाइप करूँगा, देन मैं टैब प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, टैब जो बटन होता है ना उससे प्रेस करूँगा, पूरा पाथ आ जाएगा। देन आई विल प्रेस एंटर। अब मैं इस रिपोजिटरी के अंदर हूँ जिसके अंदर मैंने सेव किए हैं चेंजेस। अब मैं इसके अंदर क्यों आया, क्योंकि अगर मैं अपने मेन फोल्डर में रहता तो उसमें चेंजेस सही से रिफ्लेक्ट नहीं होते। मैं अपना पूरा मेन फोल्डर तो भेज नहीं सकता क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है एक्चुअल प्रोजेक्ट का। एक्चुअल प्रोजेक्ट तो इस वाली फाइल के अंदर है गिथअप ट्यूटोरियल, उसके अंदर हम आ गए CD करके। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने चेंजेस को कमिट करने की या पुश करने की कोशिश करेंगे। फिर से हम देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या कमांड थे, सीक्वेंस क्या था। पहले हमें करना है गिट ऐड, इससे हमारी स्टैकिंग एरिया में आ जाएगा। देन गिट कमिट, उससे हमारा लोकल रेपोजिटरी में आ जाएगा। फिर गिट पुश, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर, पहले हम करेंगे गिट स्टेटस। ऐड नहीं कर रहे अभी, एक दूसरा टाइप कर रहा हूँ कमांड स्टेटस। गिट स्टेटस क्या बताता है आपको कि आपकी जो चेंजेस हैं वो अभी तक ऐड नहीं हुए हैं। ये रेड सिंबल दिखा रहा है कि इस फाइल 1.txt में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है लेकिन वो रेपोजिटरी में चेंज नहीं हुआ है या सेव नहीं हुआ है। तो अब मैं यूज़ करूँगा गेट ऐड ताकि उसको रेपोजिटरी में ऐड कर सकूँ। अब मैं एंटर दबाऊंगा, यू कैन सी द चेंजेस आर मेड। जो भी नए चेंजेस थे ना वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगे। अब मैं फिर से गेट स्टेटस का यूज़ करता हूँ और जब मैं एंटर करूँगा, लेट मी शो चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, गिट ऐड करने पे क्यों नहीं हुआ। ओके यस, गिट ऐड करने पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गिट ऐड के बाद आपको फाइल का नाम भी देना होता है जिसमें आपने चेंजेस किए हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर फाइल को ऐड करना चाहते हो, सिर्फ फाइल 1.txt के चेंजेस को शो करना चाहते हो तो आप फाइल का नाम दोगे ऐड के बाद। और अगर आप सारे चेंजेस एक साथ पुश करना चाहते हो अपने रिपोजिटरी में तो गेट ऐड स्पेस देके एक डॉट लगा दोगे। डॉट मतलब जितने भी चेंजेस किए हैं पूरे फाइल में वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए हमारे गिथअप रिपोजिटरी में। तो हम एंटर करेंगे, अब हमारे वो चेंजेस हो गए हैं। अब अगेन आई विल टाइप गिट स्टेटस। तो आप देख सकते हो ये मॉडिफाइड जो है ग्रीन साइन से आ रहा है, यानी कि हमने जो फाइल 1.txt में चेंजेस किए हैं वो गिट ने इनिशियलाइज कर लिए हैं, ग्रैब कर लिए हैं या टैगिंग एरिया में चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, गेट ऐड दैट गिट कमिट। ए के बाद सी आता है मतलब ABC, तो गेट ऐड देन कमिट। तो देन वी विल सी गेट कमिट। और कमिट के साथ हमें एक मैसेज देना होता है, उसके लिए हम करेंगे -m देन विद इन डबल ब्रैकेट डबल कोट्स वी विल टाइप द मैसेज लाइक न्यू अपडेट एंड वी विल प्रेस एंटर बटन। ठीक है, अब ये हमारा न्यू अपडेट हो चुका है, हमने जो कमिट किए थे चेंजेस वो हो चुके हैं। अब ये आ गए हैं लोकल रिपोजिटरी में गिट की। आप देख सकते हो, आप अगर PPT में जाओगे तो आप गिट कमिट करने के बाद वो लोकल रेपो में आ जाता है। अभी ओरिजिनल रिमोट रेपो में नहीं गया तो शो वहाँ पर चेंजेस शो नहीं होंगे। ठीक है, आपको वहाँ चेंजेस शो करने के लिए क्या करना होगा, अब इसे अपने उस रेपो से कनेक्ट करना है। अब उस रेपो से कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी कमांड गिवन है। इसी में आप नीचे आओगे, यहाँ पर एक कमांड मिलेगा गेट रिमोट ऐड ओरिजिन अपने गिथअप का लिंक और अपने ओरिजिनल यूज़र नेम आपको वो देना होगा। कैसे देंगे, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट। ओके, ये ओपन हो गया था।
वो एक लिंक की तरह वर्क किया, इसलिए ऐसा नया पेज में ओपन हो गया था। तो इससे हम कॉपी कर लेंगे github.com तक। तो यहाँ तक कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम अपना यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम हमें अपनी रिपोजिटरी से मिलेगा, ये हमारा यूज़र नेम होता है। जैसे मेरा है naman_goyal_iitm, इस तरीके का मेरा यूज़र नेम है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके बाद पेस्ट कर दूँगा, देन मैं एंटर करूँगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का आपको मैसेज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमने अभी अभी अपने अपने रिपोजिटरी को एक्सेस करने की कोशिश की है, अभी लिंक क्रिएट हुआ नहीं है। उसके लिए लिंक क्रिएट करने के लिए अब ये वाला स्टेप बहुत क्रूशियल है। आपको क्या करना है, अपने गिटहब पे जाना है, देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस प्रोफाइल आइकन, देन गो टू सेटिंग्स। आपको एक टोकन क्रिएट करना है, उस टोकन की हेल्प से हम अपने रिपोजिटरी का एक्सेस ले पाएंगे। नहीं तो खुद सोचो ना, कोई यूज़र नेम से अगर हमारे साथ लिंक बना सकता होता तो कोई भी ऐड कर सकता होता चेंजेस, तो वैसे तो नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें एक पर्टिकुलर एक्सेस टोकन चाहिए अपनी गिटहब रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे सेटिंग्स पे जाने के बाद, देन क्लिक ऑन डेवलपर सेटिंग्स, एंड वी विल क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन एंड क्लिक ऑन टोकन्स क्लासिक। एक टोकन क्रिएट करेंगे, मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं इसे डिलीट करके न्यू क्रिएट करूँगा। आप भी अपना क्रिएट कर लेना, जनरेट न्यू टोकन, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू टोकन क्लासिक एंड गिव इट अ नोट, लाइक आई विल गिव इट बीइंग नोटिफाइड। इस तरीके का नोट दे दूंगा, कोई भी दे सकते हो आप। एंड यू कैन सिलेक्ट द टाइम पीरियड, कब तक आपका ये एक्सपायर होगा। तो मैं इसे 7 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन गिव ऑल द परमिशन, ये सारे चेकबॉक्स क्लिक कर लो और सारे से परमिशन दे दो। सारे परमिशन क्यों दे रहे हैं, तो ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको काफ़ी तरीके की प्रोजेक्ट में चेंजेस करने होते हैं इनिशियलाइज, इसलिए इसके लिए अच्छा है कि सारे एक्सेस दे दो इस एक्सेस टोकन को, क्योंकि हम ही अल्टीमेटली इसे यूज़ करने वाले हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, ये टोकन किसी और के पास ना जाए। अगर आपको लग रहा है किसी और के पास चला गया है तो आप इसे डिलीट करके नया टोकन जनरेट कर लेना। ठीक है, तो मेरी वीडियो में आपको मेरा टोकन शो होगा, लेकिन मैं उसे बाद में डिलीट कर दूंगा ताकि आप इसे यूज़ ना कर पाएँ। तो जनरेट टोकन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा टोकन क्रिएट हो गया। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देन इसे कॉपी करने से पहले यहाँ आ जाएंगे लिंक में। इसके तब इस पीपीटी में एक और लिंक दे रखा है, ये वाला लिंक कॉपी कर लेंगे। कहाँ तक कॉपी करना है, पहले https:// तक कॉपी करना है। इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीपीटी में गिवन है, आपको टोकन डालना है यहाँ पर, जो हमने अभी क्रिएट किया था ना टोकन, ये यहाँ पर इसके बाद टोकन डालना है। तो टोकन कैसे डालेंगे, वापस से हम अपने टोकन को एक्सेस कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं टोकन को, देन पेस्ट इट हियर, देन copy this @github.com, you have to copy @github.com, वो एज अ लिंक वर्क कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं, इसे टोकन के बाद @github.com/ देन यू हैव टू टाइप योर यूज़र नेम। देख लेते हैं, यूज़र नेम एंड रेपोजिटरी नेम, उस रेपोजिटरी का नाम भी डालना है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो। ठीक है, तो वापस से उसी रेपोजिटरी में आ जाते हैं, योर रेपोजिटरीज में जाएंगे, और ये गिथब ट्यूटोरियल वाली रेपोजिटरी थी। अब ये इसको कॉपी कर लो यहाँ से, नमन गोयल अपने यूज़र नेम से, github.com/ के बाद जितना भी गिवन है ना वो सब इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट इट हियर। अब आपका लिंक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, गेट रिमोट सेटअप URL ओरिजिन क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आपका एक्सेस कोड और टोकन कोड, उसके बाद @github.com, देन आपका यूज़र नेम, देन स्लैश लगा के उस रिपोजिटरी का नाम, जिस भी रिपोजिटरी में आप इसको इनिशियलाइज करके चेंजेस करना चाहते हो, देन यू विल प्रेस एंटर बटन। अगर कोई भी एरर नहीं आया, मतलब चीज़ें सब ठीक से हो गई हैं। अब फाइनल पुश करना है, अब सारे चेंजेस हम अपने उस रिमोट रिपोजिटरी में पुश करने वाले हैं फाइनली। तो अब क्या करेंगे, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। अब ये क्या हुआ, पुश की मदद से हम ये सारे चेंजेस पुश करने वाले हैं लोकल से ऑनलाइन रिपोजिटरी में, रिमोट रिपोजिटरी में। -u एक फ्लैग है जो आपको बताता है कि ये हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। देन ओरिजिन बताया है हमने मेन ये ब्रांच है, अगर आप देखोगे ना रिपोजिटरी में, तो ये आप देख सकते हैं मेन ब्रांच में हम वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ब्रांच का नाम मेन दिया है। यहाँ पर ओरिजिन क्या है, मेन है, तो वो हमने दिया है। देन आई विल प्रेस एंटर बटन, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हो सारे चेंजेस विदाउट किसी एरर हमारे पुश हो चुके हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने उसी रिपोजिटरी में, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड वॉइला, आप देख सकते हो 1 कमिट अहेड ऑफ द रिपोजिटरी। अब इसका मतलब हमने जो चेंजेस किए थे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। अब आप रीडमी फाइल को खोलोगे, रीडमी नहीं, हमने file.txt में चेंजेस किए थे, तो आप यहाँ देख सकते हो सब्सक्राइब टू बीइंग नोटिफाइड यहाँ पर शो हो गया है। अब अभी भी हमने यहाँ पर सिर्फ अपनी रिपोजिटरी में रखे हैं, वो जो प्रोजेक्ट है ना जिसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, वो अभी हमने नहीं किया है। ठीक है, अब हम वो क्रिएट करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी शायद लैग हुई बीच में,
लेट मी चेक। हाँ, वीडियो थोड़ी सी अगर लैग हुई हो और इसके बाद अगर कैमरा बाई चांस चला गया हो, ब्लैंक हो गया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अभी मैं वीडियो एंड नहीं करने वाला कि काफ़ी मेहनत चल रही है। तो हाँ, अभी हम क्या बात कर रहे थे, वो सारे चेंजेस हमारे इस रिपोजिटरी में तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रिपोजिटरी है ना, वो कंपनी की प्रोजेक्ट की, उसमें चेंजेस नहीं हुए होंगे। शो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरी ओरिजिनल रिपोजिटरी थी। इसमें अगर मैं फाइल 1.txt खोलूँगा तो यहाँ पर अभी वो चेंजेस नहीं आए हैं। जो हमारा कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी है, उनको हमने अभी चेंजेस करने को नहीं बोला है। तो अब हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। पुल रिक्वेस्ट में यही होता है कि सर हमने इस इशू पे वर्क किया, अब हम ये चेंजेस आपके ओरिजिनल प्रोजेक्ट में पुल कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट करके मर्ज कर लो अपने रिक्वेस्ट के साथ। तो इसे कहते हैं पुल एंड मर्ज। तो हम वापस अपने ओरिजिनल अकाउंट पर आ जाते हैं। अब हम इस पर कंट्रीब्यूट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हम ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकें। वी विल क्लिक ऑन द कंट्रीब्यूट बटन, देन क्लिक ऑन ओपन पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने हम टाइटल दे सकते हैं जो भी हमने चेंजेस किए हैं। तो हम कह देते हैं कि ट्यूटोरियल अपडेट। ये आपको टाइटल वहाँ पर शो होगा, उस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आपको टाइटल शो होगा। और ये बहुत ही क्लीन रखना है, प्रॉपर रखना है आपको, तभी ताकि उन्हें ये पढ़ के पूरा आइडिया हो जाए कि किस सॉल्यूशन पे या किस इशू पे यहाँ पर वर्क किया है हमने। ठीक है, यस, थिंग्स आर गोइंग। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देन आप टाइटल देने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना कि सर हमने ये चेंजेस किए हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। मैं यहाँ पर टेस्ट दे देता हूँ, यानी क्लिक ऑन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। यहाँ पर आ गया कि मर्ज अभी तक हुआ नहीं है। तो अब मैं अपने जो ओरिजिनल जो कंपनी की आईडी से मतलब लॉगिन कर ले रहा हूँ, जिसका पूरा प्रोजेक्ट है। तो अब अगर मैं अपनी कंपनी की आईडी में रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई। एक पुल रिक्वेस्ट आई है, ये है वो ट्यूटोरियल अपडेट, सेम टाइटल से यहाँ पर आ गई है। अब मैं अभी प्रोजेक्ट का मेंटेनर हूँ, मैं ये कंपनी के थ्रू वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कंपनी के थ्रू एक्ट कर रहा हूँ। ये मेरी कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट है और मैं पूरा प्रोजेक्ट मेंटेनर हूँ। तो मैंने देखा कि आपने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी, टेस्ट इसका डिस्क्रिप्शन है और टाइटल है ट्यूटोरियल अपडेट। तो अब मैं देख सकता हूँ आपने पहले तो चेंजेस क्या किए कोड में। मैं फाइल चेंजेस पे अगर क्लिक करूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि मैंने ये नए चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो ये पूरे कोड में चेंजेस किए हैं। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो देखता है कि हाँ ये चेंजेस ठीक लग रहे हैं। इससे अगर मैंने मर्ज किया तो मेरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा या प्रोजेक्ट क्रैश नहीं होगा और सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, उसी कमिट में जाके उसको खोलूँगा। आई विल ओपन दैट रिक्वेस्ट, वेयर इट गोस, यस। एंड अगर मुझे ठीक लगी, अगर आपकी वो रिक्वेस्ट उस प्रोजेक्ट मेंटेनर को ठीक लगी तो पुल कर सकता है, मर्ज कर सकता है, या फिर उसे रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करके कंफर्म कर देता हूँ मर्ज। मैंने कंफर्म कर लिया। इस तरीके से आपका एक पुल सक्सेसफुल हुआ। आपने एक पुल रिक्वेस्ट जो जनरेट की थी वो सक्सेसफुल हुई और जो ओरिजिनल कोड था ना कंपनी का, पूरा ओरिजिनल कोड, उसकी फाइल 1.txt में वो वाली लाइन ऐड हो गई कोड की। आप देख सकते हो ऐड हो गई। तो यही था पूरा, यही पूरी सेम प्रोसेस थी। आपको यही सब चीज़ें करनी होती हैं। बट अब ये इसी तरीके से आप पूरे पुल सक्सेसफुल पुल रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। ऐसी आपको 4 रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। कहाँ पर? अक्टूबर फेस्ट में। ठीक है, और ये वाली लिंक, ये जो मेरी रिपोजिटरी है ना GitHub ट्यूटोरियल वाली, ये पब्लिक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप भी अपने आप जाके इस पर टेस्ट करो, ये पूरा सेम प्रोसेस फॉलो करो और मेरे इसी फाइल.txt में नए चेंजेस करके दिखाओ इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप काम कर रहे हो और आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। मुझे पुल रिक्वेस्ट भेजो, मैं उन्हें मर्ज करूँगा अपने साथ। ठीक है, तो आप इसी रिपोजिटरी पे काम करना चाहो तो कर सकते हो अपने टेस्टिंग के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर जाओ, इसे फॉर्क करो, अपने क्लोन करो अपने रिपोजिटरी में, कोड में चेंजेस करो, उसे पुश करो। पहले ऐड करेंगे, फिर कमिट करेंगे, फिर पुश करेंगे। पुश करने के बाद पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। पुल रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी और उससे मैं मर्ज कर लूँगा। आपकी जैसे भी हो, आपको सिंपल टेक्स्ट फाइल में कुछ भी छोटा सा चेंज करना है, मुझे भेजो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। 1 आपकी पुल रिक्वेस्ट हो जाएगी, यानी कि आप रेडी हैं गिट और गिटहब पे वर्क करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सर ये तो हमने दूसरे की कोड पे वर्क किया, हमें अपना ही कोई कोड वर्क, हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और उसे हमने डिप्लॉय करना है गिट गिटहब पे, तो वो कैसे करेंगे? वो भी बहुत सिंपल है, वो सेम प्रोसेस यही है, बस आपको खुद की नई रिपोजिटरी बना लेनी है। आप यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी बना सकते हो और बस उसका लिंक चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप उस रिपोजिटरी को सेम वे में एक्सेस करोगे, आप उसका लिंक चेंज हो जाएगा बस, और सारे प्रोसेस बाकी सारे सेम रहेंगे। आप क्योंकि उसके मास्टर होगे तो आपको ये पुल रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट उसमें चेंजेस हो जाएंगे।
क्योंकि आप ये प्रोजेक्ट के जो अभी मैंने सिखाया उस प्रोजेक्ट के मास्टर नहीं थे, इसलिए आपको पुल रिक्वेस्ट या मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ी थी। लेकिन आप अपने ही किसी प्रोजेक्ट को अपनी ही किसी रिपोजिटरी में अगर क्लोन करना चाहोगे या सेंड करना चाहोगे तो आपको ऐसे किसी पुल या पुल मर्ज रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद आप मास्टर हो, आप ही चेंजेस कर रहे हो, तो आप खुद के रिव्यू थोड़ी ना चेक करोगे। तो आप बस वो पुल और मर्ज वाला पार्ट हट जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो यही था पूरे में आपको ट्यूटोरियल में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो पहले तो आप जाके ये पीपीटी चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका, या व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर कर दूँगा, व्हाट्सएप अपने ग्रुप पे। तो अगर आपने लिंक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर हैप्टोबर फेस्ट में अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाके जल्दी पार्टिसिपेट करो, तो ये आपकी एक कोडिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल या पूरा प्रोग्राम। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगेन कोई भी प्रॉब्लम आई यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो इस आई होप आपको पूरा गिट और गिटहब इसके बाद समझ में आ गया होगा, कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे उसे रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसे रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आपको बेसिक फंडा याद रखना है, क्या? गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ये आपकी 3 चीज़ें हैं, ए, सी और पी। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, इनके बीच में थोड़े से चेंजेस आते हैं, वो आप याद रख लेना। ठीक है, दैट्स इट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।